गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ट्रेडिंग फॉर ग्रीन में आपका वेलकम। आज आपके सामने ला रहा हूँ आईपीओ। आईपीओ मीन्स क्या है, तो आ जाते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, उसके थ्रू मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। तो ट्रेडिंग फॉर ग्रीन में आपका वेलकम। ट्रेडिंग फॉर लिविंग मेरा ये चैनल है, इसके माध्यम से मैं अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आ जाइए। आईपीओ आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये आईपीओ क्या है? कभी जब एक कंपनी उसको पैसे का जरूरत पड़ता है, तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करेगा? वो पैसा अरेंज करेगा थ्रू पब्लिक। यहाँ पर जो लिखा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ इज व्हेन a private company become public by selling its share on a stock exchange. Private companies work with investment bank to bring their share to their public, which require tremendous amount of due diligence, marketing and regulatory requirement। तो ये सब फुलफिल करता है। तो सीधा भाषा में अगर कोई बताना चाहे आईपीओ क्या है, कंपनी को बड़ा करने के लिए, अगर समझ लीजिए इंडिया में कोई कंपनी साउथ में है, तो उसको पूरा इंडिया में ब्रांच खोलना है, तो उसको लिए चाहिए पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? कंपनी जो शुरू किया है, कंपनी का जो इन्वेस्टर है, जो कंपनी का फ्यूचर व्यू है, उसके ऊपर बैंक के साथ और रेगुलेटरी बॉडी के साथ, सबके साथ मिलके जो पब्लिक के अंदर शेयर को डिवाइड कर देता है। मतलब कंपनी का जो भी पूरा कंपनी पूरा कंपनी का शेयर को डिवाइड कर देता है पब्लिक के अंदर। तो पब्लिक उसमें बाई सेल करता है। तो पब्लिक को क्या मिलता है? पब्लिक को मिलता है उस कंपनी में छोटी सी अमाउंट देके वो कंपनी का शेयर का कुछ हिस्सा अपने पास रख सकता है। तो कंपनी का ग्रोथ और आगे फ्यूचर व्यू के हिसाब से वो कभी भी मार्केट में, ओपन मार्केट में आफ्टर आईपीओ आने के बाद वो शेयर को कभी भी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो कभी भी उसको मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल कर सकता है। दिस इज ए छोटा फंडा अबाउट आईपीओ। मतलब आईपीओ का इनिशियल जो आप समझेंगे, आईपीओ क्या है। कोई कंपनी को पैसा चाहिए कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, तो उसके लिए कंपनी अपना पूरा कंपनी को एक रेशियो में डिवाइड कर देता है, जिसके थ्रू पब्लिक के पास कंपनी का शेयर चला जाता है। तो कंपनी पब्लिक वो शेयर बाई करता है, और बाई के माध्यम से पब्लिक का पैसा कंपनी में आता है। तो इससे कंपनी का ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उसके ऊपर पब्लिक का पैसा भी आता है। तो उसको आगे बड़ा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आईपीओ का फंडा का मेन चीज मोटा मोटी मेरे को जो समझ में आया, मैंने आपको समझा दिया। बाकी आपको डिटेल्स में और भी जानना है, बाकी पूरा मार्केट खुला है। मार्केट मतलब ऑनलाइन खुला है, तो आप कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो फिर आ जाते हैं व्हाट इज सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में क्या आता है? आईपीओ। आईपीओ का मतलब तो आपने जान लिया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आईपीओ एंड शेयर। आईपीओ और शेयर के अंदर क्या डिफरेंस है? तो आईपीओ और शेयर के अंदर की डिफरेंस यही है कि आईपीओ, while an IPO is the first or initial scale of share of a company to the general public, an FPO is an additional share sale offer. In an IPO, the company or the issuer whose share get listed is a private company. After the IPO, the issuer joined the like of other publicly traded companies। तो मोटा मोटा बात यही है कि आईपीओ जब कोई कंपनी अपना
फंड रेज करना चाहता है और पब्लिकली कंपनी को बड़ा बनाना चाहता है, तो पब्लिक का पैसा कंपनी में आता है, उसके थ्रू कंपनी में ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि अगर आप कोई कंपनी में नियर अबाउट 10 आदमी का पैसा लगा के कंपनी बड़ा हुआ है, कंपनी चल रहा है अगला 2 साल से, लेकिन कंपनी का ग्रोथ हो रहा है 100 आदमी से, वो शेयर को कंपनी में जितना भी ग्रोथ हुआ है समझ लीजिए 2 साल या 3 साल में, तो वो कंपनी आगे फ्यूचर का प्लान बना के उसको अगर 10 गुना बनाना चाहता है, तो उसके लिए चाहिए पैसा। तो वो पैसा आएगा पब्लिक के थ्रू, और पब्लिक ये पैसा बेयर करता है उस कंपनी के ट्रस्ट के ऊपर। उस कंपनी फ्यूचर में और ग्रोथ करेगा, उससे पब्लिक को प्रॉफिट होगा, कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। तो मोटा मोटा ये बात है कि आप आईपीओ अगर लिस्टिंग होता है, जब से लिस्टिंग होता है ऑक्शन के डेट से लिस्टिंग होता है, उसके बाद आईपीओ में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं पब्लिक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारा रूल है। तो आईपीओ को आप शेयर और आईपीओ में बस यही डिफरेंस है, जब तक आईपीओ लिस्टिंग होता है उसके बाद मार्केट में आने के बाद आप आईपीओ में आईपीओ शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही शेयर आप कभी भी ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। इवन जिस दिन लिस्टिंग हुआ उस दिन भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं, आर आईपीओ प्रॉफिटेबल? हाँ, आईपीओ तो प्रॉफिटेबल भी होता है, लॉस भी होता है। गेम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का ही है। तो आईपीओ में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हर आईपीओ ही प्रॉफिट देगा ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं एक मेरा मतलब करंट का एग्जांपल समझ लीजिए। तो जैसे पेटीएम का नाम तो बहुत ही सुना है, 1950 रुपये में ये लिस्टिंग हुआ था, 2 महीने पहले ही। लेकिन उसके बाद ये 1100 रुपया 1000 रुपया के आसपास घूम के गया, तो मतलब 50% वो टूट गया। लेकिन अभी वो 1200 1300 में चल रहा है। तो आप समझ रहे ऑलरेडी ये लिस्टिंग होने के बाद 50% गिर गया था, अभी 30% के करीब गिरा हुआ है। तो एक आईपीओ में मतलब बड़ा कंपनी है पेटीएम, और पेटीएम में सबको ही पता है, पूरा इंडिया में पेटीएम चल रहा है। उसका लिस्टिंग हुआ था 2 महीने पहले, तो अभी उसका शेयर का वैल्यू है नियर अबाउट 1200 1300 के आसपास, ठीक है। आज देखा नहीं, आज थोड़ा वॉलेटाइल मूव था, लेकिन तब भी ये उसी के आसपास 50 रुपये ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन ये अगर आपको ये जो आईपीओ आर यू प्रॉफिटेबल इसका अगर डिस्क्राइब करूँ, यहाँ पर लिखा है इफ यू पार्टिसिपेट एंड बाय स्टॉक इन एन आईपीओ यू बिकम ए शेयर होल्डर। आप अगर आईपीओ बाई कर रहे हैं तो आप एक शेयर होल्डर बन गए हैं, तो ऑफ द कंपनी, कंपनी का आप शेयर होल्डर बन गए हैं। एज ए शेयर होल्डर you can enjoy profit from scale of your share on the stock exchange, or you can receive dividend offered by the company of share and hold. IPO or initial public issue is open to all retail investor। तो समझ गए बात, सब रिटेल इन्वेस्टर के लिए ही आईपीओ को पब्लिकली दिया जाता है। तो पब्लिक का पैसा जब कंपनी में आएगा तो कंपनी का ट्रस्ट बिल्डअप और बढ़ेगा। क्योंकि अगर 100 आदमी का पैसा एक कंपनी में था, अगर वही पैसा अगर 10 लाख आदमी का पैसा अगर एक कंपनी में रहेगा, वो छोटा से छोटा अमाउंट भी हो, तो उसमें ट्रस्ट बिल्डअप बहुत जल्दी होता है। तो मोटा मोटी ये बात समझ में आ गए। तो एक आईपीओ प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कौन सा आईपीओ आप चूज कर रहे हैं और किस वक्त चूज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा चीज होता है। सिर्फ कभी कभी अच्छा कंपनी का आईपीओ भी सही वक्त पे लिस्टिंग नहीं होने से उसका वैल्यू का आकलन ठीक से नहीं हो पाता है। समझ लीजिए मार्केट में कोई दूसरा कंपनी का या वर्ल्ड में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है फाइनेंशियल, जिसमें
थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी मूव में है और मार्केट थोड़ा बियरिश मूवमेंट जा रहा है, तो अगर वहां पर आप आईपीओ को बाइंग करेंगे, बहुत अच्छा कंपनी है जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन तब भी वो आईपीओ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में मार्केट में बेयरिश मूवमेंट चल रहा है, और फाइनेंशियली पूरा ग्लोबली अगर कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है, तो वहां पर वो अपने आप को सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो उस हिसाब से अच्छा आईपीओ भी कभी कभी लॉस दे सकता है। लेकिन आफ्टर ऑल आप लोग कोई कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए एक रिटर्न के लिए एक अच्छा रिटर्न चाहिए, इसीलिए करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ काम करना चाहिए। और ये फिर आ जाते हैं हम मेरा चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट है, व्हाट इज आईपीओ इन्वेस्टिंग। व्हेन ए प्राइवेट कंपनी फर्स्ट सेल शेयर ऑफ स्टॉक ऑफ द पब्लिक। जब कभी कोई कंपनी अपना शेयर कंपनी पब्लिक को सेल कर देता है, दिस प्रोसेस इज नोन एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, पहले भी आपको बोल दिया। इन एसेंस, an IPO means that a company's ownership is transitioning from private ownership to public ownership। ये मतलब पब्लिक, ये जो कंपनी पहले जो पब्लिक था, पब्लिक एक कंपनी था, तो वो उसको पब्लिक प्राइवेट ऑनरशिप था, वो पब्लिक आईपीओ के थ्रू पब्लिक हो जाता है। फॉर रीजन द आईपीओ प्रोसेस इज समटाइम रेफर टू एज गोइंग पब्लिक। और कुछ समय ऐसा कुछ आईपीओ भी होता है जिसमें कंपनी को कोई भी नहीं जानता है, लेकिन उसके बाद पब्लिक के थ्रू इस कंपनी को लोग जानना चालू करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं मेरा तीसरा पॉइंट, चौथा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, हु कैन इन्वेस्ट इन आईपीओ। कौन इन्वेस्ट करता है आईपीओ में। आईपीओ में आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर लिखा है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर, it is required that investor interest in buying a share in an IPO has a PAN card issued by the income tax department of the country. One also needs to have a valid demat account. It is not required to have a trading account. A demat account serves the purpose। तो मतलब आप एक आईपीओ खरीदने के लिए आपको पास तो मिनिमम एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या है, उसके लिए मैं तो अभी तक वीडियो वो बनाया नहीं, कैसे डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा मैं आपको बना दूंगा। मेरा जो साइड है, ये जो साइड है यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक यहाँ पे जीरो द डीमैट अकाउंट बोल के एक ऑप्शन रखा है, ये मेरा टाइटल पेज में। तो उसी में आप यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जीरो अमाउंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे पैन चाहिए, बैंक का डिटेल्स चाहिए, एक चेकबुक, एक चेक का फोटो चाहिए, और एक सिग्नेचर चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए। बस उसमें आपका काम हो जाएगा। ईमेल एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बहुत जल्दी बना लूँगा, ये डीमैट अकाउंट को कैसे बनाता है मैं आपको दिखा दूंगा। फिर आ जाते हैं मैं अपना कहाँ गया मेरा ये पेज में। तो डीमैट अकाउंट क्या है मैंने आपको समझा दिया। फिर आ जाते हैं तीसरा पेज में, हु सेट आईपीओ प्राइस। कौन मतलब ये आईपीओ का क्या प्राइस होगा, जो मतलब खुलेगा भाव, कोई भी कंपनी का, ए बी सी डी जो भी कंपनी हो, उसका अगर आईपीओ मतलब उसका कंपनी का मतलब वो मतलब किस भाव में होना चाहिए, तो मतलब अपना मन से कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर सब कैलकुलेशन वाइज होता है, टाइम और कैलकुल प्राइस, ये दोनों चीज मतलब वैरी करता है। तो यहाँ पर लिखा है, मैनी इन्वेस्टर हु पार्टिसिपेट इन आईपीओ are not aware of the process by which a company's value is determined. Before public issuance of the company, an investment bank is hired to determine the value of the company and its share before they are listed on an exchange। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है ना,
जो इस कंपनी को खड़ा करने में जिसका हाथ होता है, तो उस वो कंपनी इसका वैल्यू आकलन करता है। तो मतलब उसको सब पता है कंपनी में क्या काम होता है, कितना मतलब कंपनी का कहाँ से इन्वेस्ट आता है जाता है, सब कुछ पता होता है। तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ जाता है। तो ये कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है उसके थ्रू ये प्राइस का आकलन होता है। चलिए तीसरा, चौथा, ये शायद सेवेंथ पॉइंट है। तो यहाँ पर पॉइंट बहुत सारा होता है, लेकिन तब भी इसमें से मैंने कुछ चूज करके रखा है। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो उसके बाद भी मैं शायद और एक तो वीडियो बना दूंगा कि जिसमें मैं आईपीओ को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। अभी तो मैं मेरे में जितना है मैं उतना आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, इज आईपीओ गुड इन्वेस्टमेंट? यहाँ पर क्या बोल रहा है, आईपीओ क्या गुड इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट तो गुड है ही, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कौन सा आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, इट इज वाइज फॉर इन्वेस्टर टू टेक इनफ precaution while investing in IPOs, as at time such investment could be riskier than perceived. If the business look too risky as per the advice of market participant and doesn't match well with your risk taking ability, it is better to avoid investing in IPO. मतलब आपको अगर अपना पैसा रिस्क में नहीं देना है तो आप आईपीओ में मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट पहले ही बोल देता है कि ये जो डिस्क्लेमर आता है शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में कुछ भी करने से पहले, तो एक डिस्क्लेमर आ जाता है। तो वो डिस्क्लेमर बहुत जल्दी जल्दी दिखा देता है। तो डिस्क्लेमर यही है। तो रिस्क तो होता ही है, रिस्क हर चीज में ही होता है, तो इसमें भी होता है। तो फिर कौन सा कंपनी में आप कौन सा वक्त में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए फिर मेरा आठवां पॉइंट में आ जाते हैं। विच इज द बेस्ट आईपीओ? 2021 का सबसे बेस्ट आईपीओ क्या था? जोमेटो का नाम तो आपने सुना ही है। जोमेटो 2021 में ही लॉन्च हुआ है, वो भी 2-3 महीना ही हुआ है। तो जोमेटो 120 रुपये के करीब ये हुआ है। और मेरे हिसाब से ये अभी 150 के आसपास चल रहा है। और पेटीएम भी मैंने आपको बोल दिया था। एम मार्ट, पारस डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और नाइका, पीबी, फिनटेक, ये मतलब अच्छा अच्छा कंपनी लिस्टिंग हुआ है। ये जो 1 2 3 4 5 6 कंपनी का मैंने नाम लिया है। तो जोमेटो के पास में लिखा है जैसे आईपीओ ऑफ द ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, जोमेटो को सबको ही पता है। तो जैसे जोमेटो का फ्यूचर बहुत भी और प्लान है, तो उसके ऊपर आप नज़र रखते सकते हैं। तो 150 रुपया अभी वैल्यू है। तो आप, मैंने जैसे बिगिनर को बोला है कि छोटा छोटा कुछ भी आप मतलब जानते हैं, तो आप रास्ते में निकलेंगे तो 2-4 आदमी जोमेटो का टी शर्ट पहन के आप देख ही लेंगे, क्योंकि चारों तरफ जोमेटो छाया हुआ है। तो आगे में भी ये लोगों का फ्यूचर प्लान है। रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट बिजनेस खुद भी ये लोग ओन करके बनाना चाहता है बड़ा बड़ा सिटी में। तो आगे में जोमेटो का और भी बहुत कुछ प्लान है। तो छोटा इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। 150 रुपया से भी आप 2 2 ठो 5 ठो करके जो भी चाहे 200 500 रुपया कर आप, आपका पहले तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके बाई करिए। इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। आप घर में रहते हैं, 20 50 100 रुपया खर्चा हो जाता है, लेकिन कोई 100 रुपया का कोई कंपनी का कोई शेयर आप खरीद के रखेंगे, वो एक इन्वेस्टमेंट में माना जाएगा। क्योंकि आप अगर बैंक में 100 रुपया रखेंगे, वो साल में 6% देगा कि नहीं देगा। और परसेंटेज इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट और भी कम हो रहा है, जितना दिन जाएगा और भी कम होता जाएगा। तो लोगों को इसी चीज में पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा को अर्न करना है। मतलब पैसा को अर्न करने के लिए आप पैसा को एज ए बैंक में पड़ा रखेंगे, उसमें पैसा नहीं अर्न होगा। क्योंकि उसमें जितना इन्फ्लेशन आपके ऊपर इफेक्ट करेगा और आपको बैंक जितना
इंटरेस्ट देगा, उसमें आपको वो माइनस वैल्यू में पैसा का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो उस हिसाब से अभी तो आप लोग अगर इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे तो अगला 2 साल में आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं रहेगा। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन थ्रू हो रहा है, खुद को टेक्निकली बनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करना पड़ेगा। देखिए कोई भी नया काम और रिस्की काम तो से लोग पीछे जाता है, लेकिन लाइफ में आप घर से निकलेंगे रिस्क हर जगह है, तो यहाँ पर भी रिस्क छोटा छोटा करके करिए ना। तो कौन बोला 50,000 का करना है? 500 रुपया का भी शेयर लेके आप लॉन्ग टर्म चला सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लर्न देन अर्न, ठीक है, उसमें कोई शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। तो चलिए, मैं आपके साथ हूँ, डेली वीडियो लाता रहूंगा। तो मेरा 9 नंबर पॉइंट है, व्हाट इज आईपीओ प्राइस? द पब्लिक ऑफरिंग प्राइस is the price at which new issue of stock are offered to the public by an underwriter, because the goal of an IPO is to raise capital for the issuer. Underwriters must determine an offering price that will be attractive to investor। तो मोटा मोटी ये बात तो आपको समझ में आ गया है। व्हाट इज आईपीओ प्राइस? आईपीओ प्राइस बिकॉज ये आईपीओ प्राइस जो सेट होता है ना, ये द पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, ओके, पीओपी, इज द प्राइस at which new issue stock are offered to the company public by the underwriter, because goal of a IPO is to raise capital। पैसा बनाना, कंपनी को पैसा मार्केट से उठाना ही है, मेन इशू है। फिर उस पैसे के उस पैसे के थ्रू कंपनी को और रेस करना है, बड़ा बनाना है। तो वहां पर पब्लिक को उसमें शेयर डिवाइड कर देता है। और अगर आप अगर अपना आईपीओ रख भी देते हैं, वो शेयर में जब कन्वर्ट हो जाएगा, साल में आपको डिविडेंड भी मिलेगा। जैसे साल में बैंक में मिलता है ना, तो यहाँ पर शेयर में भी डिविडेंड मिलता है। तो जिसको आप बोल सकते हैं कि बैंक से ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो फिर मैं 10वां पॉइंट पे आता हूँ, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट इन आईपीओ? मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर कितना मतलब आईपीओ में कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक आईपीओ में आप एक आईपीओ में एक 12 13 15 मतलब आईपीओ का वैल्यू और कंपनी का वैल्यू के हिसाब से एक छोटा लॉट क्रिएट होता है, जिस थ्रू तो आपको मतलब उतना शेयर समझ लीजिए 15 से 20 हजार के अंदर एक अमाउंट होता है। तो उस अमाउंट के अंदर अगर 20 हजार का अमाउंट, अगर समझ ली 15 हजार का अमाउंट, तो उसमें अगर आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है 1 हजार रुपया में, तो आपको मतलब मिनिमम 15 ठो आईपीओ एक लॉट में आपको परचेस करने पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 15 हजार रुपया मिनिमम लगेगा। और मैक्सिमम आप 2 लाख के ऊपर नहीं ले सकते, मतलब सिंगल पब्लिक को 2 लाख के ऊपर ये आईपीओ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हम्म, ये आपको लेने के लिए अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा शेयर चाहिए, तो आपको अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग पैन नंबर से आपको डिमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो वो तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में रहता है वो ये सब सिस्टम जानता है, वो अपना सिस्टम बना के रखता है। लेकिन आम रिटेलर उतना नहीं जानता है, लेकिन वो शुरू तो कर सकता है कहीं ना कहीं से, एक लॉट से भी शुरू कर सकता है ना। तो 15 12 हजार तो कभी भी कर सकता है, लेकिन वो अपना रिस्क को समझ के, क्योंकि ये जो आईपीओ में आप या कुछ भी में, तो इसमें फ्री मनी यूज करना ही चाहिए। क्योंकि बाई चांस अगर ये पेटीएम जैसा हो गया कोई आईपीओ, तो फिर उसमें क्या होगा, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि आप मतलब जब इन्वेस्ट किए तो पैसा कमाने के लिए किए ना, लॉस करने के लिए नहीं किए। तो उसके हिसाब से
तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपया मैक्सिमम और मिनिमम 15 से 20 हजार रुपया आपको लगेगा आईपीओ बाई करने के लिए। तो फिर आ जाते हैं मैं 11 नंबर पॉइंट, हाउ डू आई नो इफ माई आईपीओ इज गुड। आप कैसे, आपको किसी को पता चलेगा मेरा आईपीओ गुड है? ठीक है, अभी रिसर्च और न्यूज का जमाना है, गूगल खोले थे, ऑनलाइन में चारों तरफ आप कोई भी चीज का कुछ भी इंफॉर्मेशन आप खुद निकाल सकते हैं। सबके हाथ में अपना पावर है, ऑनलाइन में है, मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसके थ्रू अभी पूरा दुनिया चल रहा है। लास्ट 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गया है। तो ये पैंडेमिक के थ्रू सब कोई ऑनलाइन में आना पड़ा। जो भी पहले बोलता था मेरे को ऑनलाइन में आना नहीं है, लेकिन आना पड़ा। और अपना तो ट्रेडिंग चलता ही है ऑनलाइन में। तो इसको आप ध्यान करके अपना, बिगिनर लोग को फिर बताता हूँ, आप अपना काम जारी रखिए, लर्निंग प्रोसेस जारी रखिए। फिर मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ हर किस्म का हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको हाउ डू आई आईपीओ गुड कैसे आपको पता है। लुक आउट फॉर द कंपनीज फाउंडर एंड इनिशियल शेयर होल्डर। पहले आपको देखना पड़ेगा कंपनी का जो शुरू से क्या हुआ, कंपनी कहाँ से शुरू हुआ है, इसका मतलब जो फाउंडर है वो कौन है, और उसके साथ जुड़ा हुआ आदमी कौन है जो इस कंपनी को चला रहा है। चेक इफ द आईपीओ इज एन रीजन फॉर द इनिशियल इन्वेस्टर टू कैश इन एंड एग्जिट द कंपनी। This is another red flag because if simply means that original investor don't have much faith in growth of the company। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये आपको पता चलेगा इससे कि आप जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का कौन सा चीज का बिजनेस है, क्या करता है, मतलब पूरा फंडा, कंपनी का फंडामेंटल को आप नहीं समझेंगे तो कंपनी को कैसे आप समझेंगे। तो उस कंपनी किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्वेस्टर टू कैश इन एग्जिट टू द कंपनी, अगर कंपनी अगर इन्वेस्टर कैश को इन्वेस्ट कर गए हैं, क्या मतलब इन्वेस्टर मतलब कैश को विथड्रॉ कर रहा है, तो समझ लीजिएगा तो फिर कंपनी में मतलब जो कंपनी का आदमी है जो खुद कैश मतलब जो खुद मार्केट से अपना शेयर को पब्लिक में बांट रहा है और खुद अपना परसेंटेज कंपनी में कम कर रहा है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि अगर कंपनी का जो प्रोमोटर है, टॉप हैंड है, वो लोग अपना हाथ अगर कंपनी से बाहर निकाल रहा है तो कंपनी में फेथ नहीं आएगा ना पब्लिक का। तो ये चीज आपको फॉलो रखना चाहिए, और फॉलो तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि जब जिस जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का जो ऊपर का होल्ड है, तो मतलब उसका होल्ड कितना स्ट्रेंथ है, इससे ही पता चलेगा। तो फिर मैं आता हूँ 12 नंबर पॉइंट पे, कैन आई बाई आईपीओ ऑनलाइन। हाँ, आप आईपीओ ऑनलाइन में बाई कर सकते हैं, लेकिन और एक उसके बाद भी और एक ये है जिसको बोलता है ASBA। तो मतलब इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई बुक्ड ब्लॉक्ड अमाउंट। तो मतलब आप जितना अमाउंट उसमें उसका जो वैल्यू होगा वो अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इट इज इट इट इज एन supplementary process available for all public issue made through book building routing and also to all debt right issue। ASBA facility can be used for initial public offer। ये मतलब ये चीज ओनली ये आईपीओ के लिए ही ये सिस्टम जनरेट होता है। तो मोटा मोटी मैंने 12-13 पॉइंट को कवर किया है। तो इसके अंदर आपको क्या लगा आईपीओ का, तो मेरे को वो कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। तो मेरे को जितना ज्ञान है तो उसके हिसाब से मैंने अपना ज्ञान आपको बांटा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मेरा आज का जो आईपीओ का सेशन है वो मैं खत्म कर रहा हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
मैं डेली वीडियो लाता रहूंगा। ट्रेडिंग फॉर ग्रीन। बाय बाय।